Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। Good evening. राधे कृष्णा सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening, गुड सभी। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, काफी दिनों के बाद फिर ये मीटिंग स्टार्ट हुई है ना, एक सप्ताह के बाद। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, आप लोगों को इतनी मीटिंग देनी पड़ती है कि मुझे इन सब मीटिंग की टाइम ही नहीं मिल पाती है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। कहाँ तक मैंने बता दिया था वो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, फाहिमा जी को बड़े अच्छे से याद है, एपीआई इंटीग्रेशन बाकी था। ये देखिए स्क्रीन शो हो रही है मेरी। हाँ, आप बताना मुझे, ठीक है। ओके, अब हम फिर से चलते हैं अपने सर्विस पेज पे और यहाँ क्या है वो हम देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया था। ये देखिए, ये पूरा तो मैंने बता दिया था, बेसिक को पूरा कंप्लीट कर दिया था मैंने। प्रो आपको बताना था एडवांस डिजिटल सॉल्यूशंस ये क्या क्या था, प्रोफेशनल वेबसाइट डिजाइन क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया था। आप मुझे बताते रहना, ठीक है। हाँ, लैंडिंग पेज क्या होता है वो भी मैंने बता दिया था। जीएमबी ऑटोमेशन ये मैंने बताया था, ऑटोमेशन क्या होता है। शायद इसको मैंने आधा क्लियर किया था उस दिन, शायद समय नहीं था, है ना। ठीक है, तो आज भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस ये दो चीज हम समझ लेते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है, जीएमबी ऑटोमेशन सेटअप क्या होता है, ठीक है। ये दो चीज हम अभी क्लियर करते हैं, ध्यान देना। हाँ, जो भी आपको टॉपिक वगैरह लिखना है वो आप यहाँ से लिख लीजिए, जीएमबी ऑटोमेशन सेटअप, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई इंटीग्रेशन। अब देखिए, हाँ जैसा मैंने बताया था आपको, जीएमबी के लिए बहुत नॉर्मल सी चीजें, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, जब भी आप लिख पाओगे आप देख लेना रिकॉर्डिंग और उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब देखना, जीएमबी के लिए मैंने बहुत बेसिक सी चीजें बताई थी और उसमें जो ऑटोमेशन होता है वो ज्यादा कुछ उसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान देना। उसमें क्या हो सकता है, जैसे हम रिप्लाई को सेव करके रखते हैं, है ना। अभी तो काफी जगहों पे आ गया है, लगभग सारे ऐप्स पे भी आ जाता है। या फिर आप ये इंस्टाग्राम वगैरह पे देखो, वहां भी सेव रिप्लाई का ऑप्शन आता है ना। जैसे आप मैसेज करते हो, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, ये लिख कर आ जाता है। व्हाट्सएप बिजनेस पे भी नॉर्मली सारा कुछ आ गया है। तो जीएमबी में ये सारा कुछ हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या क्या कर सकते हैं, किसी ने कुछ रिव्यू डाला, ठीक है। अगर उन्होंने 1 स्टार रिव्यू डाला, 1 स्टार दिया तो हमें क्या मैसेज भेजना है, 2 स्टार दिया तो हमें क्या मैसेज भेजना है, 3 स्टार दिया तो हमें क्या मैसेज भेजना है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होगा, जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसके लिए आप आंसर कर सकते हो उसको, ये सारी चीजें समझना। अब आपका बिजनेस क्या है और कस्टमर्स आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता होगा, ये बताइए। आप लोग डिजिटल एडवर्ट में काम कर रहे हो। अब डिजिटल एडवर्ट में क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लगभग सारे हाथ से गिना दोगे, सर ये ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो कीवर्ड्स वो वहां पे डाल देते हैं पूरे क्वेश्चंस को लिखकर, और उसके बाद अगर उससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आता है वो ऑटोमेटिक रिप्लाई कर देते हैं, समझ गए। मतलब आपको खुद से रिप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक बार चेक करना होता है ना। क्या रिप्लाई किसको गया है, किसने 5 स्टार रेटिंग दी है तो उनको क्या रिप्लाई गया, वो जैसे आप सेट करके रखोगे पूरा सेटअप होता है, उसको जैसे ही आप सेट करके तैयार कर देते हो वो अपने आप रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। ये व्हाट्सएप पे भी देखा होगा आपने। अब इसको आप ग्रीटिंग मैसेज ना समझना, ये ग्रीटिंग मैसेज नहीं है जैसे आप लोग करते हो ना व्हाट्सएप पे, किसी ने हाई किया और तुरंत ग्रीटिंग मैसेज चला गया, वो ये ऑटोमेशन उसको नहीं कहते हैं, ठीक है। ऑटोमेशन किसे कहते हैं, ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जब मैं अभी बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा। वो जो है वो सिर्फ ग्रीटिंग मैसेज है कि किसी ने हाई किया पहली बार तब जाएगा, या फिर 14-15 दिनों तक उन्होंने उनसे कोई भी बातचीत नहीं हुई फिर उन्होंने कोई मैसेज किया तो जाएगा, है ना। तो ग्रीटिंग मैसेज बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसको आप लोग ऑटोमेशन ना समझना। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। जेएमबी ऑटोमेशन में क्या होता है, आपको खुद से कुछ भी चेक नहीं करना होता है। एक बार आपने पूरा सेटअप कर दिया, अपने हिसाब से आपने क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है या फिर कोई मेडिकल्स वाले हैं, उनका जीएमबी करना हुआ तो वो समझ जाएंगे मैं किस चीज का डॉक्टर हूँ। अगर मान लो वो स्किन के डॉक्टर हैं तो स्किन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम होंगे उतने आंसर्स को वो सेव कर देंगे, जो भी ज्यादातर उसके पास उनके पास क्वेश्चंस आते होंगे, है ना। और उससे रिलेटेड अगर एक दो वर्ड्स भी मिल जाए, कीवर्ड्स सिर्फ उनके मिल जाए, तो वो उससे रिलेटेड आंसर चला जाता है। अब कई बार ऐसा होगा कि उनके पूछने का मतलब कुछ, क्योंकि देख लो एक चीज ऐसा होता है कि आप सारे क्वेश्चन को एज इट इज तो नहीं रख सकते, है ना। कस्टमर्स के माइंड पे डिपेंड करता है वो क्या पूछेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को पूछें, ये भी होता है। तो आपको एक बार उसको चेक बस करना होता है दिन भर में, चाहे कभी भी, है ना। 1 दिन 2 दिन में आप जा करके चेक कर लो आंसर क्या दिया गया। अगर कहीं लगता है कि ये गलत जवाब चला गया है, इनका बोलने का मतलब कुछ और है और कीवर्ड्स के कारण कुछ और आंसर चला गया, उसको आप मैनेज कर सकते हो। बस इसके लिए उसमें आपको चेक करना होता है, ऐसा नहीं कि बार बार जाके आप उनको रिप्लाई कर रहे हो। कोई भी मैसेज कर रहे हैं, किसी ने 1 स्टार दिया फिर उनको बोल रहे हो कि कोई परेशानी हो तो आप बताओ मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी होगी, वो खुद ही सारा कुछ हो जाता है। तो जीएमबी ऑटोमेशन का फायदा ये होता है।
ठीक है, अब इसको शॉर्ट में समझ गए ना, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं, इसमें क्लियर हो गया ना। हाँ, यही सारा कुछ होता है। अब मैं आपको व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में अगर मैं जाऊंगा तो आपका समय भी जाएगा और उतना डिटेल में अभी आपको जानने की जरूरत भी नहीं। आप काउंसलर हो, है ना, जब आप ये सारा कुछ करोगे तो आपको डिटेल में जानने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपको सिर्फ अपने कस्टमर्स को समझाना है कि आप प्रोवाइड क्या क्या करते हो, उनको इससे हेल्प क्या क्या मिलेगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या होता है, अब समझना। जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप बिजनेस होता है, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप लॉन्च किया, समझ लीजिए व्हाट्सएप आया सबसे पहले। अब उन्होंने देखा कि लोग मैसेज में ही सामान बेच रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते थे, ये कितने का है, वो कितने का है, वहां से प्राइस वो लिख कर भेज देते थे। अभी भी होता है, व्हाट्सएप पे होता है ना। अब तो व्हाट्सएप बिजनेस आ गया तो व्हाट्सएप पे कम होता है। उसके में सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या और क्या पूछ रहे हो मैम आप, मैं थोड़ा सा पाया 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन देख। जिस तरह ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट जब लेना चाहते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या ऑटोमेशन आते हैं जी। अगर देखिए, कहीं कहीं तो ऑटोमेशन आते हैं, अब कहाँ ऑटोमेशन लगा है और कहाँ नहीं लगा, अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च कर रहे हो या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज आया तो वो तो एपीआई का हिस्सा है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, है ना। आप देखना, आगे समझना। ओके, हाँ, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ले रहे हैं या फिर डिजिटल मार्केटिंग जो लोग सीखे हुए हैं उनको ये पता होगा, है ना, तो उसमें आपको तो पूरा बताया गया होगा कैसे क्या करना है। ओके, अब हम आगे आते हैं, समझना व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई क्या होता है। सबसे पहले हम व्हाट्सएप पे आते हैं। स्टार्ट किया उन्होंने व्हाट्सएप से, प्ले स्टोर पे मिल गया। व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज के तौर पे स्टार्ट किया था, समझना थोड़ा। अब उस पे लोग बिजनेस करने लगे, यानी कि बातचीत बिजनेस से रिलेटेड करने लगे। प्रोडक्ट की फोटो उस पे भेज देते थे, आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है, प्राइस कितने हैं, तो उन्होंने देखा व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट की फोटो भेज रहे हैं, प्राइस लिख कर भेज रहे हैं 1499, है ना। इस तरह के मैसेजेस जब ज्यादा देखे उन्होंने तो उन्होंने खुद ही दिमाग लगाया। आप देखना, हर चीज को अपडेट तो करते रहते हैं, चाहे कैसा भी ऐप हो, कुछ भी हो, महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार अपडेट आ ही जाता है ना। तो वही कस्टमर्स को समझते हैं कि कस्टमर्स में परेशानी क्या है या फिर किस चीज के लिए कस्टमर्स को हम सुविधा दे सकते हैं आगे चल, है ना, ताकि वो ज्यादा इजिली सारा काम कर सके। उन्होंने व्हाट्सएप में इस तरह की प्रॉब्लम देखी, उनके बाद उन्होंने सोचा चलो एक व्हाट्सएप बिजनेस बनाते हैं, यानी कि ये व्हाट्सएप सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होगा। जो पर्सनल चलाएंगे वो तो पर्सनल चलाएंगे, अब व्हाट्सएप बिजनेस हम बनाते हैं जिसमें सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होगा। और व्हाट्सएप बिजनेस मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि इसकी पूरी ट्रेनिंग आप लोग लेकर बैठे हो, है ना। तो व्हाट्सएप बिजनेस में किस तरह से हेल्प मिलता है या व्हाट्सएप में क्या ऐसे फीचर्स नहीं होते जो आपको व्हाट्सएप बिजनेस में देखने को मिलते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ किन्हीं भी लोगों को बताने की जरूरत है ना। सभी चीज आपको पता है, इसके लिए आपने 15 दिनों की प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली है व्हाट्सएप बिजनेस के लिए ना, व्हाट्सएप बिजनेस एक्सेल सीट। हाँ, अब एक दो चीजें मैं जैसे समझा देता हूँ। ग्रीटिंग मैसेज खुद ही चला गया, व्हाट्सएप में ये सिस्टम नहीं था, है ना, तो उन्होंने बिजनेस के लिए बना दिया। ठीक है, कि आपके बिजनेस का जो भी डिटेल है, लिंक वगैरह सारा कुछ वहां डाल के आप दे दो, हम अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, दूसरे के बारे में सोचेंगे, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक आप जो करते आए हो बस उसी को याद रख। कस्टमर ने मैसेज किया, उनके पास ऑटोमेटिक ग्रीटिंग मैसेज चला गया, आपको लिखकर तो उतना सारा भेजना नहीं पड़ता। दूसरा, एक आता है आपका क्विक रिप्लाई, उसमें भी आपको कस्टमर्स को इतने सारे मैसेज नहीं करने होते, एक बार में आपने सारे क्विक रिप्लाई सेव कर लिए और तुरंत 2 क्लिक करो और सभी को क्विक रिप्लाई भेज दो जिसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन कर रहे हैं। अब क्विक रिप्लाई में मैंने आपको जो भी सेव कराया है, या तो जूम ऐप का लिंक कराया है, या फिर कस्टमर्स को मीटिंग कैसे अटेंड कराना है, या फिर उनको समझाना क्या है, ये सारा उसके जगह पे जिनका जैसा बिजनेस है और जैसा प्रोडक्ट है उसके लिए वो अलग अलग तरीके से क्विक रिप्लाई सेव कर सकते हैं, है ना। हमने जो भी सेव कराया है वो अपने बिजनेस के लिए सेव कर सकते हैं, ये ज्यादा सुविधा हो जाती है उनको। तीसरी चीज क्या होती है ये समझिए, कैटलॉग का ऑप्शन आपको मिलता है। देखा है आपने, कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है, यानी अभी तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर कोर्स वगैरह है नहीं जो हम बेच रहे हैं, तो हमारे पास कैटलॉग कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाल रखा है। पर जिनके पास प्रोडक्ट है, मान लीजिए तेल साबुन शैम्पू कुछ भी बेच रहे हो, वो पूरा पूरा अपना प्रोडक्ट वहां लगा सकते हैं कैटलॉग। यानी कि जैसे ही कस्टमर्स उनकी प्रोफाइल पे जाएंगे, सबसे पहले आपका प्रोफाइल का सारा कुछ दिखता है। हमने बिजनेस प्रोफाइल सेट भी किया था, याद है, जब व्हाट्सएप बिजनेस आप कर रहे थे तो वो हमने सेट क्यों किया था, ताकि कस्टमर्स आए और हमारे बारे में पहले सारी चीजें जान पाए। हमने डिजिटल एडवर्ट का वेबसाइट का लिंक दिया था जो गूगल पर जाकर ओपन होता है, वहां से सीधा वो क्लिक करते हैं। अपना एड्रेस डाला था, हम कितने वर्किंग आवर हमारा क्या है वो हमने डाला था। तो ये सारे फीचर्स आपको सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस में ही मिलेंगे, व्हाट्सएप पे आप ये सारा कुछ कर नहीं सकते, है ना। कैटलॉग आप डाल सकते हो, उसमें प्राइसिंग कर सकते हो उसकी, और व्हाट्सएप बिजनेस में फिर ये भी आता है कि आप वहीं से डायरेक्ट फेसबुक से आप कनेक्ट करके वहां लीड्स भी ला सकते हो, ये भी आपने देखा होगा,
है ना। तो ये सारे फीचर्स बाद में उन्होंने ऐड कर दिए सारे। अब जब धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, मान लो अब कुछ दिन उनको देखेंगे उनके बाद तो फिर समझ आएगा क्या क्या इसमें कमी है ना। अब समझना जब उनको आगे, हाँ अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा जल्दी मुझे खत्म करना है ना। तो अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप मुझे चैट बॉक्स पे ही क्वेश्चन लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। मैं अनम्यूट आपको तो नहीं कर पाऊंगा, आप क्वेश्चन लिख देना, मैं आंसर कर दूंगा। बाकी कभी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे उस समय आप पूछ, ठीक है। अब समझना व्हाट्सएप बिजनेस में भी अब कुछ कुछ उनको परेशानी लगने लगी। जैसे व्हाट्सएप बिजनेस में लोग बिजनेस तो कर लेते थे, मतलब जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे जिनको तेल साबुन शैम्पू वगैरह ये सारा कुछ बेचना है वो कर लेते। अब इसमें दो चार चीजें उनको प्रॉब्लम क्या क्या हुई व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में, मैं आपको एक एक नोट करके लिखवाता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो शायद ना समझ में आए। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कहीं भी आप शॉपिंग वगैरह करते हो, इसके लिए तो मैंने बहुत अच्छी चीजें रखी है आपको एग्जाम्पल देने के लिए। रुक जाइए मैं दिखा देता हूँ, मैं तैयार करके भी रखता हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ, अपने आप से रिलेट कर पाओ इसको, है ना। हाँ स्क्रीन शो हो रही है मेरी, ये देखिए। अब इस तरह के कुछ ऑप्शन आपको दिखते होंगे, ये देखिए जैसे ड्रीम इलेवन, है ना, ये एक ऐप हो गया। ओके, फ्री ट्यूटोरियल डिजिटल मार्केटिंग के लिए है, ये आपको पता ही है, हमारा ही हजरतगंज में जो है मीशो है ना। ये सारे ऐप जितने भी होते हैं ध्यान देना, ये देखिए वेरिफिकेशन टिक के साथ आ रहा है, ऊपर ब्लू वेरिफिकेशन टिक आ रहा है। तो ये सारे फीचर जो होते हैं वो एपीआई में होते हैं। अब इसमें क्या होगा समझना, आप जैसे यहाँ से नीचे एक बटन दिया गया है दिख रहा है, मीशो पर जाएं, यहाँ जैसे क्लिक करोगे मीशो का ऐप खुल जाएगा और ऊपर जो प्रोडक्ट दिखा रहा है ये देखिए मैसेज आ गया है, हेलो मीशो दोस्त, हमारी कीमतें अब पहले से भी सस्ती हैं, कृपया देखें और अपना मूल्यवान फीडबैक दें, धन्यवाद। ओके, तो इस तरह के जो भी मैसेज वो करना चाहे वो सारी चीजें आपके पास खुद ही आ जाती है। अब इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा व्हाट्सएप बिजनेस से भी एक लेवल आगे का है ये फीचर सारे। अब इसमें पैसे भी लगते हैं, खैर ज्यादा तो नहीं लगते, लेकिन नॉर्मल बिजनेसमैन आराम से, जिनको बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इससे उनकी सुविधाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं, काम उनका आसान भी हो जाता है। तो अगर मान लो इसके लिए मैं अगर किसी को सिर्फ इतना बताऊं कि आपको 1000, 1500, 2000 रुपए मंथली देने हैं, आराम से दे देंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इसी के लिए उनका दिन भर का 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे टाइम बच रहे हैं, है ना। अब समझना, अब हम आगे आते हैं, ये देखिए जैसे ये है ड्रीम इलेवन, आप देखोगे यहाँ वेरिफिकेशन टिक है, तो ये सारा कुछ। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या आपको मिलते हैं, ये मैंने स्क्रीन शेयर सिर्फ इसलिए किया था ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं, यानी इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, ये मैं आपको लिखा रहा हूँ, एक एक करके आप लिखना। सबसे पहला तो है कि वेरिफिकेशन टिक आपको मिल जाता है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसको यूज करती है, वेरिफिकेशन टिक आपको मिल जाता है। अब समझना इसको लेने का फीचर कैसा है, जैसा ऐसे नहीं जैसे आप व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस को प्ले स्टोर पर गए और आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया वहां से। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई जो है वो ऐसा नहीं है कि आपको प्ले स्टोर पर जाकर मिल जाएगा, है ना। उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप प्ले स्टोर पर जाओगे और सीधा, अब व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन है समझना, पर ये जो होता है एपीआई में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, पूरा पूरा ये कंपनी से आपको लेना पड़ता है, ठीक है। अब समझना क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो ये होता है आपने जो भी नंबर दिया अपने बिजनेस के लिए, वो पूरे नंबर को वेरीफाई करते हैं, आपके सारे बिजनेस का डॉक्यूमेंट लेते हैं। पहले तो आपके पूरे बिजनेस के बारे में वो समझेंगे, आप किस तरह का बिजनेस करते हो, क्या बिजनेस है आपका, है ना, आप किस तरह का प्रोडक्ट देते हो, ये सारी कुछ वो देखेंगे समझेंगे। उसके बाद अगर उनको लगता है कि सही है तभी आपको आगे एपीआई दिया जाता है। और एक अच्छी बात ये भी है, शायद अभी आपको पता ना हो, पर अगर किसी को व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लेनी हो तो हम भी प्रोवाइड कराते हैं, हमारी कंपनी भी वो प्रोवाइड कराती है ना। तो अगर ट्रेडर्स हो या बिजनेसमैन हो जो आपसे ये बोले कि सर ये कहाँ से ले सकते हैं, ये सभी को नहीं मिलता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप जाकर आपने खरीद लिया सीधा, नहीं, है ना। तो ये आप जहां से खरीदोगे एक ब्रोकर जिसको हम बोल सकते हैं, है ना, चार्ज क्या है, वो भी मैं आगे सारा कुछ बताऊंगा, ध्यान रख, हाँ आगे मैं सारा कुछ अभी क्लियर करूंगा। अब देखना ये डिजिटल एडवर्ट से भी आप ले सकते हो, है ना, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई हम ये भी देते हैं। अब आगे समझना वो क्या करते हैं, सबसे पहले आपके नंबर को समझेंगे, आपके नंबर किस चीज के लिए है, क्या आपका बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट देते हो, सारी चीजें वो समझेंगे। एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेंगे, जीएसटी नंबर लेंगे, ये सारी चीजें लेते हैं, पूरा पूरा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारा कुछ। महिमा जी मैंने बताया, अभी मैं आगे बताऊंगा प्राइस वगैरह के बारे में, सारा कुछ डिस्कस, ज्यादा टाइम भी नहीं है, 10-15 मिनट और में हाँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये सारा कुछ वो लेते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमएसएमई, बिजनेस डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ आपको देना पड़ता है पहले, सारी चीजें। इसलिए तो बहुत सारे जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं वो एपीआई नहीं यूज करते, क्योंकि उनके पास ये सारा कुछ नहीं होता है ना। अब समझना उसके लिए क्या होता है, ये आपने लिखा जो मैंने बताया, लिखते जा रहा हूँ ना साथ में, हाँ क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले तो आपका जो भी है उसका पूरा डॉक्यूमेंट लगता है ना, हाँ लिखिए धीरे धीरे, हाँ लिख लिया।
अब आगे समझाता हूँ। पूरा डॉक्यूमेंट लगता है और हम इसको कहीं से भी डाउनलोड नहीं कर सकते या फिर कहीं से भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हमें प्रॉपर कंपनी से बातचीत करनी होती है। अब समझना, इन्होंने कुछ कंपनीज को दे रखा है जो ये प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले तो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको दूसरे कंपनी में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, आप यहीं से ले सकते हो ये सारा। अब दूसरी चीज, अब कौन सी कंपनी है जो अभी फिलहाल इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी जो चल रही है, जो कि अभी ये एपीआई वगैरह के लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो इंटरेक्ट करके एक कंपनी आती है ना। वो कंपनी है, वो हैप्टिक की है, जियो की कंपनी है। इनडायरेक्टली वो जियो की कंपनी है, हैप्टिक भी जियो की ही कंपनी है, और उसके अंदर ही आती है इंटरेक्ट। वो कंपनी अभी एपीआई दे रही है पूरे इंडिया में। तो अभी आपको ये सारा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना, आप सिर्फ नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं ये मैं आपको एक एक करके। सबसे पहले तो आपके कस्टमर्स जिन्होंने आपको मैसेज किया, अब समझना क्या होता है। आपने किसी वेबसाइट पे, या तो आपने आईआरसीटीसी पे, या फिर रेलवे का टिकट वगैरह तो आपने जरूर किया होगा कहीं भी, चाहे मूवी टिकट हो, या फिर किसी ऐप से आप कोई टिकट कर रहे हो, या फिर रेलवे टिकट कर रहे हो। आप देखो कि तुरंत आपने सारा कुछ किया। अब तो छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में आप जाओ, वहां सारा कुछ व्हाट्सएप पे आ जाता है। जैसे ही आप अपना नंबर वगैरह सारा कुछ लगाते हो और व्हाट्सएप पे आ गया सीधा, ये देखते हो ना, हॉस्पिटल्स में भी चलने लगे हैं। आप ब्लड टेस्ट करवाने जाओ, वहां भी सारा कुछ व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो ये एपीआई के माध्यम से होता है ना। अब देखो, जैसे ही आपने टिकट के लिए सारा कुछ बुक किया, वहां जैसे ही बुक हुआ आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया। या फिर सबसे सिंपल चीज मैं बताता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग सबने की होगी, कुछ ना कुछ तो आप मंगाया आपने होगा, है ना। ऑनलाइन आप कुछ शॉपिंग करो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, मीशो, अभी मैंने दिखाई है ये सारा कुछ, है ना। तो आप जैसे वहां शॉपिंग करोगे, वहां जो स्टेटस दिखेगा वो तो दिखेगा, वो पूरा डिटेल में आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है तुरंत। और ज्यादा टाइम लगता भी नहीं, 10 से 15 सेकंड लगते हैं, वो आ जाता है। हाँ, जूडियो में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अभी तो लगभग सारे लोग, छोटे मोटे बिजनेसेस भी अब लेने लगे हैं, है ना। जो लोग प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस कर रहे हैं वो लोग आराम से ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्यों नहीं लिया ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। आपके पास भी इतना दिमाग है कि आप सोच रहे होगे सर सारे लोग ले रहे हैं तो आपने क्यों नहीं लिया, हमने क्यों नहीं लिया, ये भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। आप समझना, वो अपने आप आपके पास व्हाट्सएप पे सारी चीजें आ जाती है, पूरा डिटेल आ जाता है। या फिर आप कुछ उसके लिए मैसेज करो, वो सारी चीजें भी खुद ब खुद रिप्लाई कर देता है वो, है ना। या फिर वहां, अब दूसरा इसमें क्या ऑप्शन होता है, एक नंबर से, मान लो मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, या फिर मैं, आपकी कोई कंपनी है, समझना ध्यान से, प्रमोद जी आपकी कोई कंपनी है, आपने व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप एपीआई ले रखा है। अब जैसे ही मैंने आपको मैसेज किया, तो भले ही आपका नंबर सेव, मेरा नंबर आपके पास सेव नहीं हो, खुद ही मेरा नंबर सेव हो जाएगा आपके पास। अब समझना, फीचर्स देखना, सिर्फ मैं आपको गिनवाऊंगा तो आप बताओगे कितना हेल्पफुल होता है ये बिजनेसमैन के लिए। सबसे पहले तो मैंने जैसे ही आपको मैसेज किया, आप अभी क्या करते हो, जैसे आपको कस्टमर्स मैसेज करते हैं, हम भी आपको ये बताते हैं, जाइए और नंबर सेव कीजिए। किस तरह से नंबर सेव करना है ये सारा, एपीआई में वो प्रॉब्लम आपको नहीं हो। उन्होंने जैसे मैसेज किया, अपने आप उनका नंबर सेव, कहाँ से है, एड्रेस सेव, काम क्या करते हैं, ये सारा कुछ, मतलब जितना डिटेल उन्होंने अपने व्हाट्सएप में डाल रखा होगा वो सारी चीजें आपको खुद ही सेव मिल जाएंगे। हेलो, ओके। अब समझना, जैसे उन्होंने मैसेज किया, आपको नंबर सेव करने का कोई झंझट नहीं, खुद ही उनका नंबर सेव हो गया। वो क्या काम करते हैं, किस तरह का काम करते हैं, जितना भी डिटेल उनके रिलेटेड है व्हाट्सएप पे, वो सारा कुछ वो आपको उठा कर दे देगा, और खुद ही सेव भी हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप चाहे कभी भी ढूंढो, कुछ भी ढूंढो, वो खुद ही मिल जाएगा, है ना। अब दूसरा फीचर इसमें क्या होता है, ये सारा कुछ तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, अभी क्या होता है, एक नंबर है, एक लोग व्हाट्सएप चला सकते हैं। प्रमोद जी आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर है, अगर उसको मैं लॉग इन कर लूं तो आपके से वो हट जाता है, आपके व्हाट्सएप पे एक ओटीपी आता है, मुझे आप दोगे, आपके से हट जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है, वो पूरा बिजनेस के लिए ही बनाया गया है। उसमें आप एक पूरी टीम के साथ एक ही नंबर से सभी को कांटेक्ट कर, कुछ कुछ लोगों के आंखों से लग रहा नहीं समझ में आया, समझिए, एक जगह हम बैठे, ओके, एक कंपनी है जैसे डिजिटल एडवर्ट है, अब हमारे साथ यहाँ 10-20 लोग हैं, एक ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप नहीं बोल सकते उसको, एक हमने पूरी टीम बना ली, समझ लेना, एक हमने पूरी टीम बना ली, और सभी के पास वही उसी नंबर से एक्सेस, यानी उस नंबर पे जो भी मैसेज आएगा वो सारे एक ही जगह पे आए। और हमारे पास अगर 10 लोगों की टीम है तो 10 में से चाहे कोई भी उनको रिप्लाई कर सकता है। अब समझ में आया, ये सिस्टम होता है। जैसे हमने 10 लोगों को अपने साथ बिठा लिया, अब चाहे कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा हो, मैं अगर बिजी हूँ, कोई एक किसी ने एक देख लिया, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, उन्होंने कुछ कर दिया, वो सारी डिटेल्स हम 10, 12, 15 जितने लोग हैं सभी के पास दिखेगी, पूरी टीम के पास। उसमें हम पूरी तरीके से टीम बनाकर काम कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हाँ, एक ही नंबर से आप वो सभी को कांटेक्ट कर सकते हो, अपने पूरे कस्टमर्स को वहीं से आप मैनेज कर सकते हो, वहीं से हैंडल कर सकते हो। और किसी एक ने रिप्लाई किया, कुछ भी मैसेज किया, तो सारे लोगों को दिखेगा कि उन्होंने क्या मैसेज किया, क्या नहीं किया। तो इस तरह से, अगर मान लो आप ऑनर हो, प्रमोद जी आपके लिए, आपके पास कोई बिजनेस है, आप ऑनर हो, आपने अपने 20 टीमों को, 10 10 लोगों को बांट दिया, 20 लोगों को बांट दिया,
अब वो लोग दिन भर में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरी आ रहे हैं, वो जो भी रिप्लाई कर रहे हैं, आप बस बैठ के देख रहे हो कि मेरी टीम क्या काम कर रही है, कौन से लोग कितना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से रिप्लाई कर रहे हैं, कितनी देर में रिप्लाई कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। तो परेशानी यहाँ आधी सॉल्व हो गई, आपको सबके पास जाकर नहीं देखना पड़ेगा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर यही चीज हम क्यों नहीं करते, कि हमारे पास इतने सारे लोगों की टीम है, अब तो 500 1000 लोगों की टीम है, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि वहीं कर दें सारे लोग। तब तो आप लोग फिर आपस में लड़ भिड़ के काम ही कर दोगे, है ना, इसलिए नहीं कर रहे हैं। अब किसी एक कस्टमर ने मैसेज किया वेबसाइट से आकर, समझना, नई लीड्स आई, ठीक है, तो उसमें वो सिस्टम नहीं होता है, समझना। जैसा हमारा काम है कि हम उसके लिए एपीआई अभी यूज नहीं कर सकते, वो हम कस्टमर्स के लिए कर सकते हैं कि जब वो इनरोल कर जाए उसके बाद उनको ऑटोमेटिक सारा मैसेज वगैरह जाने लगे। अभी तो एक लीड 2 लोगों के पास आती है तो तुरंत मेरे पास कॉल आ जाता है, सर हमारी लीड थी उनके पास चली गई, है ना। तो वहां जब सारे टीम एक ही में रहेंगे और वहां जब मैसेजेस आएंगे और आप लोग सब देखोगे, तो फिर बोलेंगे नहीं इनको, ये मेरे हैं, फिर वो बोलेंगे नहीं ये मेरे कस्टमर हैं। सारे 10 लोग एक ही साथ रिप्लाई करेंगे, जी आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे कॉल कीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं है। जैसा आप अभी काम कर रहे हो वो ज्यादा बेहतर है ना। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि एपीआई जब हम लगाएंगे, सबसे पहले तो अभी तक हमने लगाया नहीं, क्योंकि सारा काम ऐसे ही हो जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर पे भी सारे लोग हैं। अब जब हम इसको लगाएंगे तो ये होगा कि जितने लोग इनरोल करेंगे उनको परेशानी नहीं होगी। वो जैसे किसी भी चीज से रिलेटेड कुछ भी मैसेज करते हैं, ऑटोमेटिक वो जैसे बोलेंगे 36 PM का लिंक खुद ही चला जाएगा, है ना। ये सारा फीचर हम ऐड कर सकते हैं। अब आगे जब इस पे काम करेंगे, पहले आप लोगों से छुटकारा पाए, आप लोगों को अच्छी जगह तक पहुंचाए, थोड़ा सा सही हो जाए सारा कुछ, उसके बाद हम इस पे काम करेंगे, है ना। उसके बाद ये परेशानी नहीं रहेगी, सर ये रिकॉर्डिंग नहीं मिला, वो रिकॉर्डिंग नहीं मिला, वो सारा कुछ आप बताओ, है ना, वो हो जाएगा। अब आगे समझो, लगभग सारा मैंने बता दिया। हाँ, अब बल्क में मार्केटिंग कर सकते हो। ये सबसे अच्छा तरीका तो ये है, जैसे वीमार्ट देखते होगे, फ्लिपकार्ट देखते होगे, आपके पास दिन भर इस तरह के मैसेज आते हो, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, वीमार्ट, फ्लिपकार्ट, देखते हो व्हाट्सएप में खुद ही पहुंच जाते, समझ गए, वो खुद ही आपके पास दिन भर में 2 4 10 मैसेज आ जाते हैं। कभी एसबीआई से मैसेज आ रहा है, कभी एचडीएफसी से आ रहा है, तो वो बैठ के कोई वहां भेज नहीं रहे हैं, आप समझना। इतनी बड़ी ब्रांच है एसबीआई, वहां एक एक लोग बैठेंगे तो नहीं और सबको दिन भर मैसेज तो करेंगे नहीं। उन्होंने पूरा कस्टमर बेस बनाया हुआ है, पूरा डेटा उनके पास है, सिर्फ उन्होंने एक मैसेज तैयार किया, उसको सेंड किया और वो सभी के व्हाट्सएप में चला गया। ये हमारे पास ऑप्शन होता है। अब जैसे आप बोलोगे सर ये तो व्हाट्सएप बिजनेस में भी होता है, व्हाट्सएप बिजनेस का जो हमने लेवल आपको बताया है वो दूसरा है। उसमें पहले आपको सबको सेलेक्ट करके लेवल में ले जाना पड़ेगा। 2 लाख लोगों को मैं दे दूं, इतने लोगों का डेटा है हमारे पास, और लीजिए ले जाइए व्हाट्सएप बिजनेस में, लेवल में। आप कितने दिन लगा दोगे ले जाने में, सोचो। तो ये सारा कुछ उसमें आसान हो जाता है कि डेटा जैसे मैंने बताया कि खुद ही सारा कुछ सेव हो जाता है। कहीं और भी आपका डेटा रखा है, चाहे एक्सेल सीट में रखा हो या फिर किसी और व्हाट्सएप पे रखा हो, वहां से आप सिर्फ एक क्लिक में सारा डेटा अपने इस व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन रहता है। तो वहां चाहे आपके 1 लाख 2 लाख जितने भी डेटा पड़े रहे, सिर्फ आपने पूरा सेलेक्ट किया और तुरंत व्हाट्सएप बिजनेस पे किया, खुद ही नंबर सेव, सारा कुछ सेव, सब चीज हो गया खुद ही। आपको कुछ भी लेबल वगैरह में डालना कुछ भी नहीं पड़ा, है ना। उसके बाद आपने एक अच्छा सा मैसेज तैयार किया जो आपको भेजना है, या फिर जो अभी ऑफर चल रहा है, और वो आपने सेंड कर दिया, तुरंत सभी लोगों के पास चला गया, चाहे आपके पास 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जितने कस्ट, है ना। तो ये काम आसान हो गया। अब अगर लेवल जैसे आप लोग बनाते हो उस तरह से बनाओगे, तो मान लो दिवाली है, दिवाली में कोई ऑफर निकाला हूं और उस 4 दिन पहले हमने बताया कि ये ऑफर है, तो आपको 1.5 2 लाख लोगों तक भेजने भेजने अगले साल की दिवाली आ जाएगी। इसलिए वो सारा सिस्टम व्हाट्सएप बिजनेस के लिए नहीं है ना। वहां एक क्लिक में सारा कुछ चल जाता है, 2 5 10 मिनट का काम होता है, एक मैसेज अच्छे से आप तैयार करो, सारा कुछ सेंड कर दो। तो ये है काम का। अगर आपको लगता है कि अगर किसी अच्छे बिजनेसमैन को आपने ये बहुत डिटेल में समझा दिया तो उनके समझ में आएगा, है ना, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर प्राइस भी तो होगा इसका, अगर इस तरह का है तो प्राइस भी होगा, है ना। क्योंकि अब तक तो आपको लगता था कि, सबसे पहले तो जब तक आप डिजिटल एडवर्ट में नहीं थे, या फिर जिन लोगों को पहले डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी, वहां तो अधिकतर लोगों को मैं ये सुनता हूँ, या फिर जहाँ सोशल मीडिया वगैरह यूज करता हूँ, ये सुनता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक या फिर सारे एप्लीकेशंस पैसे कैसे कमाते हैं, तो जो हम डेटा यूज करते हैं उनसे कमाते हैं। अधिकतर लोगों के दिमाग में ये चलता है ना। हमने 1 GB डेटा लिया, अब अगर हमने इंस्टाग्राम पे 600 MB खर्च किया तो वो उससे पैसे कमाते हैं। तो फिर जब आप लोगों को हमने धीरे धीरे समझाया लीड्स के बारे में, तब आपको समझ आया, अच्छा फेसबुक इंस्टाग्राम लीड्स से पैसे, है ना। तो अब व्हाट्सएप कैसे कमाते होंगे, हमसे तो पैसे लेते नहीं है ना। तो ये सारा कुछ जो वो प्रोवाइड कराते हैं, इसके लिए वो कुछ पेमेंट कर लेते हैं। अब हम तो ये देख रहे हैं कि हम एक बहुत छोटा सा अमाउंट दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कस्टमर बेस कितना है ये समझो, है ना।
अगर मेरे पास 150 करोड़ लोग हैं और दिन में सिर्फ सारे लोग 1-1 रुपए दे रहे हैं, तो प्रमोद जी आपके पास से तो सिर्फ 1 रुपए जा रहे हैं, पर जो कंपनी है जो 150 करोड़ लोगों से 1-1 रुपए ले रही है, वो तो पर डे के 150 करोड़ रुपए कमा रही है ना। तो यही होता है, लोग कस्टमर बेस पे ध्यान क्यों देते हैं, या फिर जो कंपनियां होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग क्यों करती हैं, ताकि उनका कस्टमर बेस बढ़े। और जितना कस्टमर बेस बढ़ेगा उतनी ज्यादा मार्केटिंग होगी, जितनी ज्यादा मार्केटिंग होगी उतना रेवेन्यू होगा, और जितना रेवेन्यू उतना प्रॉफिट। इसीलिए सारे लोग बिना कुछ देखे समझे बिल्कुल जैसे चाल चल रहे हैं, एक ही साथ भेड़ वाली चाल, कि हमें बस मार्केटिंग चाहिए, बस मार्केटिंग कर, कुछ भी करो, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, इस इन्फ्लुएंसर को पकड़ो उनको पकड़ो, यहाँ ऐड रन करो, बस मार्केटिंग चाहिए, कस्टमर्स तक उनको पहुंचना है। क्योंकि जैसे जैसे डेटाबेस बढ़ता है, आपके पास कस्टमर्स बढ़ते हैं, उस तरह से अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपका प्रोडक्ट खरीद ही लें, पर जान तो गए ना। अब जिनके दिमाग में है वो आज नहीं तो कल अगर उस चीज से रिलेटेड कुछ होगा, जैसे मान लो मैंने अभी एक ऐड देख लिया, नॉर्मल सी चीज है, सीमेंट का ऐड देख लिया, तो अभी मैं घर में बैठा हूं, मुझे क्या जरूरत होगा सीमेंट लेने का, मैं अभी देख कर इग्नोर कर दूंगा। अंबुजा सीमेंट देख लिया है ना, ऐड है, हाँ ये बढ़िया सीमेंट है। एसीसी देख लिया मैंने, ये बढ़िया सीमेंट है। तो अभी थोड़ी कि ऐसा मैंने ऐड देख लिया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, 20 बोरा सीमेंट मंगा लिया, घर बनाना शुरू कर दिया। ये तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, छोड़ देंगे, देखकर इग्नोर कर देंगे। लेकिन हाँ, अब जब हमने 2-4 बार उसको देख लिया, अब कभी अगर फ्यूचर में हम घर बनाते हैं या फिर हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है और हम मार्केट पहुंचते हैं जब, तब हमें समझ में आता है कि 3-4 ब्रांड है जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना है, और उसमें से एक देख लिया एसीसी, फिर हम बोलेंगे नहीं वही वाला लेंगे, वो बढ़िया है, उसको 3-4 बार हमने देखा भी है, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे आता भी है, टीवी पे भी हमने देखा है ना, शाहरुख खान उनके प्रचार करते हैं, तो ऐसा लगेगा बड़ी कंपनी है, ये बढ़िया सीमेंट होगा, वही उठाकर लाएंगे। जो छोटे मोटे लगेंगे उनको हम वैसे भी नहीं करने जाएंगे, है ना। 2 सेकंड वेट करना, हेलो। हाँ, तो ये समझ गए। अब आगे अभी काफी सारी चीजें हैं, जो 1-2 चीजें मुझे बताना है। रिप्लाई होता है, चैटबॉट होता है, वो कैसे होता है, जो भी आपने मैसेज किया उसके रिगार्डिंग वो रिप्लाई खुद ही दे देता है। उसमें आपको सारी चीजें सेव नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ कीवर्ड डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो पर कुछ जरूरी काम है, जैसा अभी आपने देखा 2-3 बार कॉल आ चुका है ना। तो आज की मीटिंग हम यहीं तक रखेंगे, लगभग समय भी हो चुका है, 45 हो गया है। अब ऐसा मत सोचना कि कल से मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, कल से कंटिन्यू रहेगी। अभी तक जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, कल से 10 बजे की मीटिंग प्रॉपर रहेगी, और जहां तक अभी मैंने बताया है कल वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा जरूरी काम है, आप लोग तो खा पी कर आराम कीजिए, ठीक है। उसके बाद कल हम बाकी आगे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। जिनके भी क्वेश्चन थे वो आप कल ही सारा कुछ कर लेना, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा यहीं से कल। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Okay, thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Good night, Good sir. night. Good night, sir. Thank you. Thank you, Good sir. night, sir. नाइट।